जो आदमी आपको जगाता है, जागृत करता है, वो आपके साथ धोखा नहीं करता है, और जो आदमी आपको धोखा देता है वो आपको जागृत नहीं करता है। इस बात से सहमत है कि नहीं है? सहमत है ना? इसका मतलब ये हुआ कि आजादी से 75 साल हो गया और हमारे बीच में दो दो शासन चले। एक कांग्रेस पार्टी की शासन चला और एक बीजेपी का, भाजपा का शासन चला, और दोनों के दोनों पार्टियों ने कभी भी आपको नहीं जगाया, जागरूक नहीं किया। इसका मतलब वो आपके साथ में क्या कर रहा है? धोखा दे रहा है आपको। आज हम जो जानकारी आपको दे रहे हैं, इस जानकारी को आप जानेंगे, समझेंगे। बोलने का अधिकार हमको संविधान में दिया गया, आर्टिकल 19 में, और उसके बारे में आज हम यहां पे बोल पा रहे हैं। धर्म को मानने का अधिकार हमको दिया गया आर्टिकल 25 में। इसका मतलब जानते हैं आप लोग क्या है? इसका दूसरा अर्थ यह है, जब संविधान नहीं था उसके पहले आपको अपना धर्म मानने का अधिकार नहीं था, इसलिए आपके लिए यह अधिकार दिया गया। अगर रहता तो क्यों देते? पहले आपको धर्म मानने का अधिकार भी नहीं था हमारे लोगों को, इसलिए 25 अनुच्छेद संविधान का, उसमें लिखा गया कि आदमी अपने अंतःकरण के विश्वास के आधार पर किसी भी धर्म को मान सकता है। और वैसा ही बोलने का अधिकार हमको अनुच्छेद 19 में दिया गया। इसका दूसरा अर्थ यह भी नहीं बोल सकते हैं कि उसके पहले आप नहीं बोल सकते थे, सभा में, मीटिंग में नहीं बोल सकते थे, आपको बोलने का अधिकार नहीं था। तो साथियों, मैं जो आपको ये बता रहा हूं कि 5वीं अनुसूची के तहत हमारे लिए बहुत सारा अधिकार मिला है, आदिवासियों के लिए बहुत सारा अधिकार मिला। उसमें ग्राम सभा का अधिकार है, पेशा कानून का अधिकार है। उस अधिकार के बारे में हमको कोई नहीं बताता है, बताता भी है तो आधा अधूरा बताता है, पूरी जानकारी हमको नहीं देता है। और पूरी जानकारी नहीं होने की वजह से हमारे लोगों में जो जागरूकता होना चाहिए वो जागरूकता नहीं है। और आज जागरूक होने के लिए आप सबों को थोड़ा सा अपने घर परिवार से बाहर निकलना पड़ेगा। मीटिंग के साथ साथ में आपको प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। प्रशिक्षण लेना, आप लोग प्रशिक्षण का मतलब समझते हैं कि ट्रेनिंग, जैसे जो टीचर लोग हैं, टीचर लोग को क्या करना पड़ता है? बीएड करना पड़ता है ना, वो एक ट्रेनिंग होता है। और फौजी लोगों को, उनका भी 9 महीने का ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद परमानेंट होते हैं। तो ट्रेनिंग के बगैर आप लोग भी मजबूत नहीं हो पाएंगे। तो आप लोगों को ट्रेनिंग लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना है, लेना चाहिए ना? हाँ। सभी लोग तैयार हैं? अगर आप लोग ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार हैं तो आप लोगों के लिए हम लोग 1 दिन का ट्रेनिंग का कार्यक्रम करेंगे। और उस ट्रेनिंग में आपको आना पड़ेगा यहां से बाहर, मतलब गांव में ट्रेनिंग हो जाएगा वो भी ठीक है, लेकिन ट्रेनिंग हम आपका कराएंगे तो बंद कमरे में कराएंगे। बंद कमरे का मतलब हॉल में, ऐसा ओपन ट्रेनिंग नहीं होता है। और ट्रेनिंग जो होगा पूरे 1 दिन का होगा, सुबह से 10 बजे शाम के 5 बजे तक। दोपहर में भोजन का व्यवस्था रहेगा, उसके लिए आपको आधा 1 घंटे का छुट्टी होगी। ठीक है? आप लोग तैयार हैं इसे ट्रेनिंग के लिए? देखो साथियों, ये जो लोकतंत्र है, आजाद नहीं हुए थे उसके पहले क्या था? राजतंत्र था। राजतंत्र का मतलब क्या होता है? राजा का शासन था। यहां पर आपका क्या राजा है? जसपुर का जुदेव बोलते हैं ना, उसका पिताजी का शासन समय चलता था, तो वो राजतंत्र हुआ करता था। और छोटा छोटा राजा हुआ करते थे। छोटा छोटा मतलब इलाका उनका छोटा छोटा होता था। यहां तक जसपुर का राजा था, फिर उधर आगे अंबिकापुर वाले का राजा था, सरगुजा राजा, उधर उदयपुर का राजा था, केसलपुर राजा था, अलग अलग राजा हुआ करते थे। लेकिन उस समय राजाओं के जमाने में सिर्फ राजा जो बोलता था वही कानून होता था। पब्लिक, आम जनता के लिए अधिकार नहीं था कि वो क्या करे, अपनी बात रख सके या अपनी इच्छा को बता सके। राजा का फरमान है तो राजा का फरमान को कानून के जैसे मानना पड़ता था।
लेकिन जब लोकतंत्र हो गया तो लोकतंत्र में क्या है कि सभी लोग बराबर हैं। लोकतंत्र में सब लोगों को एक अधिकार मिला, वो मिला वोट देने का अधिकार। आप लोगों को मिला कि नहीं मिला वोट देने का अधिकार? मिला। जो भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर का होता है, जिसकी उम्र 18 साल हो जाती है, उसके गांव के में जो आंगनबाड़ी या फिर गुरुजी लोगों का ड्यूटी लगता है, वो लोग आकर उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ते हैं और आपको वोट देने का अधिकार मिला। तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो अधिकार है, आपको वोट देने का अधिकार है। पहले क्या था, आप किसी को राजा नहीं बना सकते थे। जो राजा के घर में पैदा हुआ है रानी के कोख से, उनके लिए चांस रहता था राजा बनने का। लेकिन आज हमारे बीच में जो भी विधायक बनता है, जो भी सांसद बनता है, वो एक राजा के बराबर है कि नहीं है? है ना? तो लोकतंत्र में आपके लिए, मेरे लिए राजा बनने का अधिकार संविधान ने हमको दिया। मतलब भीमराव अंबेडकर ने हमारे लिए ये व्यवस्था किया कि आप अब राजा चुन सकते हो और राजा बन भी सकते हो। आप राजा बनने के लिए तैयार हैं? लगता है कि नहीं लगता आपको कि हमको भी बनना चाहिए राजा? बनेंगे। लगता है ना? पहले ये मौका नहीं था आजादी के पहले, लेकिन अब आपके लिए मौका है कि आप राजा बन सकते हो। हमारे लोगों को क्या लगता है, अरे यार वोट देना है, किसी दूसरे को चुना के आ जाना है, चुन करके आ जाना है। लेकिन ये पावर जो है, ये अधिकार जो है, आप खुद भी बन सकते हो। ये इतना बड़ा हथियार है। लेकिन हमारे लोगों को ये प्रेरणा देने वाला आज तक कोई भी नहीं पैदा हुआ, हमको बताने वाला तक पैदा नहीं हुआ। इसी को मैं आपको बता रहा हूं कि जो आपको जागरूक नहीं करता है, वो आपको धोखा देता है। आगे पुलिया टूटा है बोल के नहीं बताएगा तो आपके साथ धोखा ना कर रहा है, आप जाके नहीं फंस जाओगे, गिर जाओगे। तो ये दोनों शासन, आपको दोनों शासन बोले तो कांग्रेस और बीजेपी। हमारे लोग बोलते हैं, कल मेरे पिताजी मेरे को बोले कि राजनीति बहुत गंदा है। पहले कहीं कहीं सुन रखे हैं, राजनीति में रहने पर क्या हो जाता है, कभी किसी का गोली से, कभी किसी का कुछ और से मर्डर हो जाता है। तो मैं उनको जवाब दिया कि भीमराव अंबेडकर भी राजनेता थे कि नहीं थे? आप लोगों को पता है ना? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो भी एक राजनेता थे, और जब वो राजनेता थे इसलिए संविधान लिख पाए। और संविधान में आपके लिए इतनी सारी चीजें दिए हैं जो हमको किसी ने नहीं दिया। आज हमको पढ़ने का अधिकार दिए। जब संविधान लागू हुआ उसके पहले हमारे लोगों को पढ़ना लिखना आता था क्या? हमारे लोगों को संविधान से लागू होने के पहले पढ़ने लिखने का भी अधिकार नहीं था। हमारे पुरखे लोग पढ़े लिखे नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि उनको पढ़ने लिखने का अधिकार दिया ही नहीं गया। पढ़ने का अधिकार को छीन लिया गया कि आप नहीं पढ़ सकते हो। इसलिए हमारे पुरखे लोग नहीं पढ़े। लेकिन वो लोग गंवार नहीं थे, वो लोग होशियार थे। हमारे पुरखे लोग गंवार नहीं थे, वो होशियार थे, लेकिन उनको पढ़ने का अधिकार नहीं मिला। और क्यों नहीं मिला उसका वजह मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि उस समय जो कानून था, उस समय जो राजतंत्र था, उस समय की जो व्यवस्था थी, वो मनुस्मृति नाम का एक कानून था, और वो ब्राह्मणों का कानून था। किसका कानून था वो? ब्राह्मणों का, आर्य समाज का। आर्य लोग जिसको ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मणों का कानून था। और उस कानून के तहत में आप लोगों को, हमारे पुरखों को, हमारे दादा, हमारे परदादा, जो इतना जमीन पकड़ तो सके लेकिन पढ़ नहीं सके, इसलिए हमारे पुरखे लोग नहीं पढ़ पाए, क्योंकि उनको पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया। संविधान में आपको बता रहा हूं राजनेता का उदाहरण। जब भीमराव अंबेडकर जब राजनेता हुआ तो वो पढ़ने के लिए क्या किया कि जो भी बालक 5 साल से 14 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाई करना अनिवार्य है, पढ़ना उनके लिए बहुत जरूरी कर दिया। 5 साल से 14 साल वालों को लिए निःशुल्क पढ़ाई होना चाहिए। आज भी है कि नहीं है? है ना? आज भी निःशुल्क है। तो वो अंबेडकर के द्वारा दिया गया ये कानून है
कि ये 5 साल से लेकर 14 साल के जो भी बच्चा है, मतलब पहली से लेकर 8वीं तक निःशुल्क पढ़ेगा। और हमारे पुरखे लोग, हमारे पास गरीबी था तो क्या करते थे, अपने बच्चों को गाय बैल चराने भेज देते थे, काम करने के लिए भेज देते थे। इसलिए भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा कि महिलाओं को ज्यादा पढ़ना चाहिए, क्योंकि महिला परिवार को चलाती है। इसलिए भीमराव अंबेडकर ने सभी बच्चियों को जो तीसरी कक्षा में जाती थी, पहली दूसरी घर से तीसरी कक्षा में जाने के बाद स्कॉलरशिप उनको लिए दिया कि नहीं दिया? जितनी महिलाएं जो पढ़ी हैं उनको कक्षा तीसरी से स्कॉलरशिप मिलता था कि नहीं मिलता था? तो शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए भीमराव अंबेडकर ने, एक राजनेता ने कानून बनाया, जिसका लाभ हमारी माताओं को मिला, हमारी बहनों को मिला। और वो लोग पढ़ लिख करके 12वीं तक पढ़ने के बाद उनको नौकरी के लिए आरक्षण दिया कि ये लोग उतने साल तक नहीं पढ़ पाए हैं, इसलिए इनको नौकरी में आरक्षण होना चाहिए। नौकरी का उनका कोटा भरा, अगर 100 वैकेंसी निकला हुआ है तो उनके आदिवासी कोटा जो 22.5% है, 7.5% है, 7.5% उनके लिए रिजर्वेशन हुआ, आरक्षित हुआ। तो हमारी माताएं या हमारी बहनें या हमारे भाई लोग जो भी 12वीं किया उसके बाद में नौकरी किया उस आरक्षण के तहत, तो ये कौन दे पाया हमको? वो एक भीमराव अंबेडकर राजनेता था, संविधान लिखा इसलिए हमको मिल पाया। तो राजनीति करना गलत है कि सही है? बताइए आप लोग, राजनीति करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? राजनीति करना चाहिए, लेकिन सही उद्देश्य के लिए करना चाहिए। गलत काम के लिए राजनीति नहीं करना चाहिए कि किसी का अहित ना हो, किसी का नुकसान ना हो। सही चीज के लिए राजनीति हमारे लोगों को करना चाहिए। लेकिन हमारे समाज में आज भी क्या बोलते हैं, राजनीति बहुत गंदी बात है, उसमें नहीं जाना चाहिए। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो साथियों, आप लोगों को इस दलदल से निकलना पड़ेगा। और इस दलदल से निकालने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा एक ऐसा संगठन है जो आपके लिए काम करेगा, और इसके अलावा कोई भी संगठन नहीं है। हमारे साथी आपको बता रहे थे कि इस देश में देशव्यापी संगठन आज भारत मुक्ति मोर्चा के अलावा और कोई भी संगठन, बड़ा संगठन नहीं है। आज हमारा संगठन 32 राज्यों में है। ये जो भारत देश की जो राज्य है, छोटी छोटी राज्य है, उनमें से हमारा देश का 32 राज्यों में भारत मुक्ति मोर्चा का संगठन है। और अभी 567 जिलों से ज्यादा जगह पर हमारा भारत मुक्ति मोर्चा का संगठन है। तो भारत मुक्ति मोर्चा का संगठन के साथ आप लोग जुड़ेंगे तो वह सारी जानकारी आपको मिलेगी। अगर आप इस संगठन के साथ मिल करके लड़ेंगे तो आपका विरोध कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि अकेले लड़ना और संगठन के साथ लड़ना, अकेले लड़ोगे तो आपको कोई भी हरा देगा, कोई भी आपको क्या करेगा, डरा देगा। लेकिन आप संगठन के साथ रहोगे। लोकतंत्र में जनता ही सबसे बड़ा ताकत है। जनता ही सबसे बड़ा ताकत का मतलब आप समझते हैं? जिसको वोट देते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग जिसको वोट दिए वही ना जीतता है कि नहीं? ऐसा ही होता है ना। मतलब जनता की ताकत, जिसको ज्यादा वोट पड़ा, मतलब ज्यादा लोग उसके समर्थन में हैं, वो जीत गया। तो ये लोकतंत्र की ताकत है। और आपको भारत मुक्ति मोर्चा के साथ जुड़ करके आप काम करेंगे तो इसमें सिर्फ आदिवासी नहीं है इस संगठन में। मैंने जैसे शुरू में आपको बताया मूल निवासी की जो परिभाषा या मूल निवासी के बारे में जो मैं बता रहा था, तो मूल निवासी में एससी भी है, एसटी के लोग भी हैं और ओबीसी के लोग हैं। और ये डीएनए के रिपोर्ट के आधार पर है। हम आपस में भाई भाई हैं और हम तीनों मिल जाते हैं, एसटी, एससी, ओबीसी। और इनसे धर्म को परिवर्तित करके जो बौद्ध बन गए, कुछ लोग मुसलमान बन गए, वो सारे के सारे लोग यहाँ के मूल निवासी हैं। और हम सब एक हो जाएंगे तो हम लोग लगभग कितना है, 85% से ज्यादा है। हम लोग 85% से ज्यादा हैं। और आज हम लोग को अलग अलग जातियों में, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग पार्टियों में बांट दिया गया। इसलिए हम लोग अलग अलग होने के कारण हमारी समस्याएं खत्म नहीं होता।
भारत मुक्ति मोर्चा के साथ आप लोग साथ- सदस्यता लेने के लिए तैयार हैं? जी हाँ। भारत मुक्ति मोर्चा एकमात्र ऐसा संगठन है जो आपको हर चीज से जागरूक करेगा और आपके लिए लड़ेगा।